नमस्कार प्रिय पाठकों, आपका स्वागत है एक ऐसे सफर पर जो आपकी आर्थिक सोच और जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे के खेल में कैसे विजेता बन सकते हैं? या फिर क्या आप उस चौराहे पर खड़े हैं जहां चार रास्ते जाते हैं: नौकरी, खुद का काम, कारोबार और इन्वेस्टमेंट। रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट एक ऐसी किताब है जो आपको इन चार रास्तों की पहचान करवाती है। यह किताब सिर्फ पैसे कमाने का तरीका ही नहीं बताती, बल्कि यह भी सिखाती है कि कैसे पैसे को आपके लिए काम पर लगाया जाए। इस सफर की शुरुआत मेरे दो पिता की कहानियों से होती है, एक गरीब पिता और एक अमीर पिता। दोनों की सोच और जीवन के अनुभवों की तुलना आपको वह नजरिया देंगे जो आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। गरीब पिता, जो मेरे असली पिता हैं, हमेशा कहते थे, पैसे की जरूरत है तो मेहनत करो, अच्छी नौकरी पाओ और सुरक्षित भविष्य बनाओ। दूसरी ओर मेरे अमीर पिता, जो मेरे दोस्त के पिता थे, हमेशा कहते थे, पैसे को अपनी मेहनत से कमाओ, फिर उसे अपने लिए काम पर लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो और अपने धन को बढ़ाओ। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी मानसिकता बदलकर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बदल सकते हैं। यह आपको बताएगी कि कैसे आप नौकरी से खुद के काम की ओर, फिर कारोबार की ओर और अंत में इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ सकते हैं। आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि नौकरी में स्टेबिलिटी और सुरक्षा क्यों नहीं होती और कैसे खुद का काम करते हुए भी आप ज्यादा आजादी और माली सुरक्षा पा सकते हैं। कारोबार और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखकर आप दौलतमंद बनने की राह पर चल सकते हैं। तो चलिए इस शानदार सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि किस तरह से हम अपने पैसों का जीवन बदल सकते हैं। आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सबक जो लेखक ने अपने रिच डैड से सीखा, वो यह है कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसलिए हमारी सोच का दायरा हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर आप किसी गरीब डैड से कुछ ऐसा लेने को कहेंगे जो उनकी पहुंच से बाहर है, तो वे कहेंगे, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। वहीं रिच डैड का मानना है कि ऐसा कहने से आप उस चीज को पाने की सभी संभावनाएं समाप्त कर देते हैं। अगर एक रिच थिंकिंग वाले डैड के पास पैसे न भी हों और आप उनसे कहेंगे कि आपको हवाई आइलैंड में एक प्रॉपर्टी चाहिए, तो वे कहेंगे, हाँ बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा। रॉबर्ट और उनकी पत्नी किम ने भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए कई बार अपनी सोच के दायरे को बढ़ाकर काम करने की कोशिश की और उन्होंने वो भी हासिल कर लिया जो लगभग असंभव सा था। अपनी सोच को बड़ा रखकर काम करने को रॉबर्ट ने लेवरेज ऑफ माइंड का नाम दिया है। जहां एक और एक मिडिल क्लास व्यक्ति हमेशा स्मार्ट मूव और रिस्की मूव के बीच फैसला लेता है, वहीं एक रिच व्यक्ति हमेशा रिस्क वर्सेस रिटर्न को देखता है। अगर किसी काम में रिस्क है लेकिन उसका रिटर्न काफी अच्छा है, तो वे उसे करने में जरा भी नहीं कतराते। हमें भी अपनी सोच को रिस्क और नो रिस्क से निकालकर रिस्क वर्सेस रिटर्न पर लाना होगा, क्योंकि रिस्क तो जिंदगी की हर चीज में है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि यह सिक्योर है और यह रिस्की, लेकिन जो गरीब और मिडिल क्लास के लिए रिस्की होता है, वही अमीर लोगों के लिए सिक्योर होता है। इस लेसन के जरिए रॉबर्ट हमें बताते हैं कि कैसे हमें अमीर बनने के लिए अपनी सोच को ही नहीं बल्कि रिस्की और सिक्योर के पूरे कॉन्सेप्ट को बदलना होगा। मिडिल क्लास वाले सोचते हैं कि जॉब सिक्योर है और बिजनेस रिस्की, जबकि अमीर लोग इसका उल्टा सोचते हैं। मिडिल क्लास को सेविंग सिक्योर लगता है और इन्वेस्टमेंट रिस्की, जबकि अमीर लोग इन्वेस्टमेंट को ही सिक्योर मानते हैं। इसी तरह हमारे मन में हमेशा यह बात रहती है कि अमीर लोग लालची और मतलबी होते हैं। वे केवल खुद के बारे में सोचते हैं और बिना किसी का शोषण किए कोई अमीर नहीं बन सकता। जबकि रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि अमीर बनने के लिए जेंटल और दयालु होना सबसे जरूरी है। इस तरह से रिच डैड की सीख हमें अपनी सोच को बदलने और बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। हमें अपने विचारों का दायरा बढ़ाना चाहिए और रिस्क वर्सेस रिटर्न के आधार पर फैसले लेने चाहिए। यही वह तरीका है जिससे हम अपनी जिंदगी में सच्ची सफलता पा सकते हैं।
फाइनेंशियल आजादी के लिए रिस्क और रिस्की के बीच फर्क को समझना है। हालांकि ये शब्द सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन फाइनेंस के फील्ड में इनके मतलब अलग अलग हैं। एक मौका देता है जबकि दूसरा लायबिलिटी देता है। इनका फर्क जानने से आप आने वाली हर पॉसिबिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। रिस्क लेना किसी चीज का चांस लेने जैसा होता है। इसमें हमेशा गारंटी नहीं होती, लेकिन अक्सर यह एक अपॉर्चुनिटी की ओर ले जाता है। फाइनेंस की दुनिया में सक्सेस पाने के लिए कोई सेफ और सिक्योर रास्ता नहीं है। कैलकुलेटेड रिस्क लेने का इकलौता तरीका आपके द्वारा इकट्ठा किए हुए नॉलेज पर बेस्ड होता है। जब आप अपने कैश फ्लो को ठीक से मैनेज करते हैं, तो आप देखेंगे कि समय के साथ आपके एसेट का कॉलम धीरे धीरे आपकी लायबिलिटी के कॉलम से ज्यादा लंबा होता जाएगा। यह सोच समझकर लिए गए फैसलों से अच्छे एसेट मैनेजमेंट का रिजल्ट है। जो लोग फाइनेंस के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, वो अपने कैश फ्लो को सही तरीके से मैनेज नहीं करते हैं। इसका नतीजा होता है कि वो गलत फैसले लेते हैं और एसेट के मुकाबले उनकी लायबिलिटी बढ़ती जाती है। किसी भी चीज के बारे में कोई भी जानकारी के बिना फाइनेंशियल दुनिया में जाना इन्वेस्ट करने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। आप न सिर्फ अपने पैसे को खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि अपने पूरे फ्यूचर के साथ जुआ खेल रहे हैं। बिना सोचे समझे फैसले लेना आपको ऐसी सिचुएशन की ओर ले जाएगा जो आपके खिलाफ होंगी। अगर ऐसा है, तो आप कभी भी फाइनेंशियल आजादी नहीं पा सकेंगे, और जितनी जल्दी आप पैसे कमाएंगे, उतनी ही तेजी से उसे खो भी देंगे। लोग हमेशा कहेंगे कि बिजनेस शुरू करना या किसी चीज में इन्वेस्ट करना रिस्की होता है, लेकिन ये रिस्क तब लेने लायक होते हैं जब आप उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। ज्यादा रिस्की तो वो है जब आप किसी ऐसी चीज में सक्सेसफुल होने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं। जब भी लोग आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं, तो वे अक्सर एक स्थिर नौकरी की तलाश में लग जाते हैं। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी ने इस रास्ते को नहीं चुना। उन्होंने स्थिर नौकरी के कई मौके छोड़ दिए थे। आइए जानते हैं क्यों। 1985 रॉबर्ट के लिए बहुत कठिन साल था। उन्होंने और उनकी पत्नी किम ने अपना घर और सारी बचत खो दी थी। उनके पास ना घर था, ना नौकरी। 3 हफ्तों तक वे अपनी पुरानी टोयोटा कार में रहे। फिर एक दोस्त ने उनकी मदद की और 9 महीने के लिए रहने की जगह दी। जब दोस्तों और परिवार वालों ने उनकी स्थिति के बारे में सुना, तो सबने पूछा, आप नौकरी क्यों नहीं करते? रॉबर्ट और किम ने समझाने की कोशिश की कि वे नौकरी क्यों नहीं करना चाहते थे। वे अच्छे पढ़े लिखे और काबिल थे, लेकिन उनका लक्ष्य नौकरी से आगे बढ़कर कुछ और करना था। रॉबर्ट निवेश में माहिर थे और किम को बिजनेस की अच्छी समझ थी। वे नौकरी पेशा बनने की बजाय निवेशक और बिजनेस ऑनर बनना चाहते थे। 4 साल बाद 1989 में वे मिलियनेयर बन गए। 1994 तक वे वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो गए और उन्हें फिर कभी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। उनकी यात्रा ने साबित किया कि नौकरी करना हर समस्या का समाधान नहीं है। वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए साहस, दृढ़ संकल्प और सही ज्ञान की जरूरत होती है। रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें कैश फ्लो क्वाड्रेंट सिखाया था, जो इनकम के 4 स्रोतों को दर्शाता है। यही ज्ञान उनकी सफलता की कुंजी बना। 4 रास्ते फाइनेंशियल आजादी के। 1. यह कैश फ्लो क्वाड्रेंट के ऊपर लेफ्ट एरिया में है। यह सेक्टर उन लोगों के लिए है जो दूसरों के लिए काम करना पसंद करते हैं और स्थिर इनकम की तलाश में रहते हैं। इसमें आप एक निश्चित सैलरी पाते हैं, जिससे आपकी फाइनेंशियल सुरक्षा बनी रहती है। अगर आप एक स्थिर करियर चाहते हैं और जोखिम से बचना चाहते हैं, तो यह क्वाड्रेंट आपके लिए है। 2. सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर। यह क्वाड्रेंट नीचे की ओर लेफ्ट में है। इसमें आप खुद के बॉस होते हैं और अपने फायदे के लिए काम करते हैं। यदि आप अपनी शर्तों पर काम करना चाहते हैं और अपने समय का प्रबंधन खुद करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए बेहतरीन है। हालांकि इसमें ज्यादा मेहनत और समय की आवश्यकता होती है, लेकिन इसकी आजादी और संतुष्टि अनमोल है। 3. यह क्वाड्रेंट ऊपर राइट साइड में है। इसमें आप एक बिजनेस के मालिक होते हैं और इसे चलाने के लिए दूसरों को नियुक्त करते हैं। इसमें आपकी भूमिका रणनीतिक होती है और आप
पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। अगर आपको टीम मैनेजमेंट और लीडरशिप में मजा आता है तो यह सेक्टर आपके लिए है। 4, यह क्वाड्रेंट के नीचे की ओर राइट साइड में होता है। इसमें आप पैसे को काम पर लगाते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट, रियल एस्टेट या अन्य निवेश। यहां पर आप प्रीमियम और डिविडेंड के जरिए कमाई करते हैं। यह सेक्टर उन लोगों के लिए है जो वित्तीय ज्ञान और धैर्य रखते हैं और बड़े रिटर्न के लिए थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं। इस पॉइंट पर आपको अपने कैश फ्लो पर कंट्रोल रखना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने कमाए हुए पैसे खो देंगे। ज्यादा एसेट खोजने का कोई फायदा नहीं है जब आप यह भी नहीं जानते कि आखिर उन्हें मैनेज कैसे करना है। आपको एक अकाउंटेंट के जितना फाइनेंशियल नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ फाइनेंस का बेसिक्स जानने की जरूरत है। लेकिन आप जितना ज्यादा सीखेंगे, फ्यूचर में आप उतने ही बेहतर फैसले ले पाएंगे। अपने कैश फ्लो का ट्रैक रखना अच्छा होता है। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेट का होना आपको दुनिया भर के ज्यादातर इन्वेस्टर्स और बिजनेस ओनर्स से आगे रखता है। याद रखिए, आपकी हर लायबिलिटी किसी और का एसेट है। अपने एसेट को बढ़ाने पर ध्यान दें और किसी भी लायबिलिटी से दूर रहें। इस रूल के एक्सेप्शन भी हैं। जब आप अपने खुद के फाइनेंशियल मैनेजर बन जाते हैं तो आपको अच्छे और बुरे डेट यानी लोन के बीच फर्क करना आना चाहिए। खराब लोन ट्रेडिशनल लायबिलिटी हैं। ये वो कर्ज हैं जो आप अपनी जेब से चुकाते हैं, लेकिन अच्छे लोन व लायबिलिटी हैं जो खुद के लिए पैसा पे करती हैं। आप उनके लिए अपने पैसे खर्च नहीं करते हैं, आप दूसरों से उन्हें अपने लिए पे करवाते हैं। अच्छे लोन का एक एग्जाम्पल है रेंट पर दी हुई प्रॉपर्टी। जब आप एक अपार्टमेंट के लिए लोन लेते हैं तो आप किराएदारों से मिलने वाले रेंट से उस लोन को चुकाते हैं। किराएदार आपके लिए उस लोन को पे करेंगे और आपको खर्च करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी देंगे। ऐसी 5 टिप्स हैं जिनका इस्तेमाल आप असली जिंदगी में कर सकते हैं और अपने आप को फ्यूचर के लिए फाइनेंशियली तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले अपने सभी क्रेडिट कार्ड के लोन या डेट को चुका दें। अगर आपके पास एक से ज्यादा कार्ड हैं तो दोनों का मिनिमम अमाउंट पे करें और उनमें से एक में अपनी सेविंग्स जमा करें। अपने कार्ड में इंटरेस्ट जमा होने से बचने के लिए आपका गोल 0 डेट होना चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा पे करते हैं तो आप अपने एक्स्ट्रा पैसे को बैंक में सेविंग्स के रूप में देख सकते हैं। दूसरा, सभी लॉन्ग टर्म लोन को पे कर दीजिए। इस लिस्ट में स्टूडेंट लोन, होम लोन, कार लोन वगैरह शामिल हैं। ऐसा करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह आपको आखिरी और फाइनल स्टेप इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार करता है। तीसरा, कम से कम क्रेडिट कार्ड रखिए। अगर आपके पास कई क्रेडिट कार्ड हैं तो इमरजेंसी के लिए 1 या 2 को छोड़कर बाकी सभी को हटा दीजिए। एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने से बचने के लिए आपको हर महीने उधार को पे करना होगा। लॉन्ग टर्म लोन लेने से बचना बेहतर कैश फ्लो की चाबी है। चौथा, हर महीने 150 से $200 अलग रखें। फाइनेंशियल आजादी के लिए यह स्टेप जरूरी है। एक स्टेडी कैश फ्लो के साथ इसे आसानी से पूरा करने में आपको समय नहीं लगना चाहिए। अगर आप इतनी सेविंग्स नहीं कर सकते हैं तो हो सकता है कि आप अभी इस प्रोसेस को करने के लिए तैयार ना हो। जरूरत के जितना पैसा कमाना फाइनेंशियल आजादी का सबसे जरूरी हिस्सा है। पांचवां, अपने एक्स्ट्रा पैसे को इन्वेस्ट करें। अब जब आपके पास चुकाने के लिए कोई लोन बाकी नहीं है तो आप आजादी से अपना पैसा एक अच्छे इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं। आपके पास कितने एसेट हो सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप अपनी पसंद की किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो स्टॉक हो, बॉन्ड हो या रियल एस्टेट। जब आपके पास स्टेबल कैश फ्लो जनरेट करने वाले काफी इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे तो आप फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएंगे। इन्वेस्टर 3 तरह के होते हैं। आप जिस कैटेगरी में हैं वह तय करती है कि आप कितने पैसे कमा सकते हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए अपनी कैटेगरी चुनना जरूरी है। इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में आगे बढ़ने के लिए आपको उन स्किल्स की पहचान करने की जरूरत है जिसकी आपको जरूरत पड़ सकती है। पहले तरह के इन्वेस्टर को सार्जेंट शुल्ट्ज इन्वेस्टर कहा जाता है। यह निकनेम हिट सीरीज होगन्स हीरोज के एक फिक्शनल कैरेक्टर से लिया गया था।
सार्जेंट शुल्स वर्ल्ड वॉर II के दौरान एक जर्मन गार्ड थे। वह जानते थे कि कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने अथॉरिटी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। कैदियों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। सार्जेंट शुल्स इन्वेस्टर को इस बारे में कुछ पता नहीं होता है कि वह क्या और किस में इन्वेस्ट करता है। ये लोग ऐसे किसी भी स्टॉक्स या फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिससे उन्हें फ्यूचर में पैसे कमाने की उम्मीद होती है। एक इन्वेस्टर के रूप में इस तरह का एटीट्यूड रखने से आप इस क्वाड्रेंट में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। असल में यह आपको किसी भी क्वाड्रेंट में आगे नहीं बढ़ाएगा। अगर आपका यही एटीट्यूड है तो अपने सक्सेस के सपने को भूल जाइए। दूसरे तरह के इन्वेस्टर जवाब खोजते हैं। ये वो लोग हैं जो सवाल पूछते हैं और हमेशा प्रोफेशनल मदद चाहते हैं। ये इन्वेस्टर अक्सर अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने में मदद के लिए दूसरों पर सहारा लेते हैं। एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ इन इन्वेस्टर्स के पास पैसे कमाने का अच्छा मौका होता है। आखिरी तरह के इन्वेस्टर प्रॉब्लम ढूंढते हैं। ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो अपने पैसे पर सबसे ज्यादा रिटर्न कमाते हैं। इस तरह का इन्वेस्टर बनने के लिए आपके पास फाइनेंस की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। आप एक्सपर्टाइज का एक एरिया चुन सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर फोकस कर सकते हैं जो दूसरे इन्वेस्टर्स पैदा करते हैं। एक ऐसा इन्वेस्टर जो प्रॉब्लम को ढूंढना और सॉल्व करना जानता है, उसका एग्जाम्पल एक ऐसा इन्वेस्टर है जो फोरक्लोज प्रॉपर्टी, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो उधार ना चुकाने के कारण हड़प ली जाती है, से डील करता है। यह प्रॉपर्टी उन इन्वेस्टर्स की होती है जो अपने कैश फ्लो को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि वो उस अपार्टमेंट या घर को खो देते हैं जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया था। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं जो प्रॉब्लम को हल करना पसंद करते हैं, तो आप इन प्रॉपर्टीज को खरीद सकते हैं और अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उन्हें महीने के हिसाब से किराएदार को किराए पर दे सकते हैं या उन्हें छोटे होटल में बदल सकते हैं जहां रात भर रुकने की सुविधा होती है। एक अच्छा इन्वेस्टर बनने की चाबी अपने इन्वेस्टमेंट एरिया में एक मजबूत बैकग्राउंड का होना है। दूसरे मौकों का फायदा न उठा पाने का अफसोस मत कीजिए। ऐसी जगह पर होना बेहतर है जहां आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं या कोई आपको गाइड करने वाला है। आंख मूंद कर छलांग लगा देना सही तरीका नहीं है। खास तौर पर इन्वेस्टमेंट करते वक्त हर कोई अमीर बनना चाहता है। दूसरों को यह कहने में भले ही जितनी भी तकलीफ हो, पैसा इंसान के जीने के तरीके पर असर डालता है। इस समरी को चुनने वाले यकीनन फ्यूचर में फाइनेंशियली आजाद होना चाहते हैं। यही वो कारण है जिसने इस समरी को चुनने और आपको नई चीजें सीखने के लिए मोटिवेट किया है। अमीर बनने का रास्ता उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। रॉबर्ट के लिए यह मोनोपोली खेलना जितना आसान था। अमीर होने का फॉर्मूला वह फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल आप गेम खेलते समय करते हैं। आपका मकसद 4 ग्रीन हाउस खरीदना और उन्हें लाल होटल से बदलना होता है। असली जिंदगी में रॉबर्ट ने रियल एस्टेट में यही काम किया। जब भी मार्केट गिरता तो वह 4 पुराने घर कम कीमत में खरीद लेते। फिर जब मार्केट दोबारा ऊपर जाता तो रॉबर्ट उन्हें रिपेयर करके बेच देते। उसके बाद वह अपनी कमाई का इस्तेमाल एक एसेट खरीदने के लिए करते थे, जैसे कि होटल या अपार्टमेंट बिल्डिंग। जरूरी नहीं है कि यह फॉर्मूला खासतौर पर रियल एस्टेट पर ही अप्लाई किया जाना चाहिए। आप इसे ऐसी किसी भी इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आप काम करना चाहते हैं। अगर आपको फूड इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप एक रेस्टोरेंट खोल सकते हैं और धीरे धीरे इसके कई एरिया में फ्रेंचाइज बना सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप दर्जनों ब्रांच संभाल रहे होंगे और जितना खर्च कर रहे होंगे उससे कहीं ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे। अमीर बनने की चाबी है एक स्टेबल कैश फ्लो होना। ये इनकम उस अमाउंट से ज्यादा होनी चाहिए जो आप हर साल खर्च करते हैं। अमीर बनने का कोई मुश्किल फार्मूला नहीं है। आपको बस इतना करना है कि आपके पास इनकम का एक अच्छा सोर्स होना चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दूसरों के लिए काम करके नहीं मिलती है, यह अपने पैसे को अपने लिए काम करने देने से मिलती है। क्या आप दिन रात थका देने वाली जॉब करके पैसे कमाना चाहते हैं या ऐसा बिजनेस खोलकर जो खुद ब खुद चलता हो?
हम जितना खर्च करते हैं उससे ज्यादा पैसे कमाना आसान है, लेकिन क्वाड्रेंट के लेफ्ट से राइट साइड पर काम करना मुश्किल हिस्सा है। अमीर ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें गरीबों से अलग बनाता है? अगर अमीर बनना इतना मुश्किल नहीं है तो क्यों कुछ लोग इसे कभी हासिल नहीं कर पाते, जबकि कुछ इसे आसानी से पा लेते हैं? तो जवाब आपकी सोच में है। कहने को तो आप बिजनेस और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब आप कोई काम सिर्फ करने के नाम पर कर रहे होते हैं तो वह ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता है। कुछ बनने के लिए आपको पहले उसे समझने की जरूरत है। जैसे आप एक बेहतर गोल्फर बनना चाहते हैं। अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के बजाय आप अपने गेम के लेवल को बढ़ाने के लिए क्लब का एक नया सेट खरीद लेते हैं। आप मानते थे कि पुराने गोल्फ क्लब से खराब किस्मत जुड़ी हुई थी और उसी के कारण आप अपना आखिरी गेम हार गए थे। लेकिन जब आप अपने नए सेट के साथ खेलते हैं तो आपको एहसास होता है कि प्रॉब्लम शुरू ही आपसे हुई थी। अमीर लोगों के पास जो राज है वह है उनका माइंडसेट। जब आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको उस पर यकीन करना चाहिए, न सिर्फ उसके लिए काम करना चाहिए। आपकी सोच आपके काम पर असर डालती है। जब तक आपको ये नहीं लगता है कि आप इसे कर सकते हैं तो आप उसे कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। गोल्फ क्लब का नया सेट खरीदने के बजाय प्रैक्टिस कीजिए। आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा, अपना सामान नहीं। ज्यादातर लोगों का अमीर ना बन पाने का दूसरा कारण है पैसा खोने का डर। लोगों का मानना है कि फेलियर कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो जितना हो सके अपने फाइनेंस को पकड़ कर रखते हैं। लेकिन इस तरह की सोच एक लूजर की सोच होती है। जब आप एक विनर की तरह सोचते हैं तो आपको पता चलेगा कि पैसा कमाने का इकलौता तरीका है उसे छोड़ देना। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा कमाने के लिए आपको पैसे गंवाने की जरूरत है। इसका मतलब है कि आप अपने अंदर के डर को बाहर निकाल दें, निराशा के लिए तैयार रहें। ये सबसे इंपॉर्टेंट 4 शब्द हैं जो आप अपनी फाइनेंशियल आजादी की राह पर सुनेंगे। इन्हें अपने जिंदगी में जरूर अपनाएं। फाइनेंशियल आजादी के रास्ते में गलतियां करना आम बात है और आपके रास्ते में हमेशा होती रहेंगी। लेकिन जरूरी चीज यह जानना है कि गलतियों को कैसे हैंडल करना है। जब इसे सही ढंग से किया जाता है तो आपके सक्सेसफुल होने के ज्यादा चांस होते हैं। गलत माइंडसेट आपकी सक्सेस को बर्बाद कर सकता है। ऑथर बनने से पहले रॉबर्ट कियोसाकी सेल्समैन हुआ करते थे, लेकिन जॉब पर 2 साल पूरे होने तक उन्होंने खुद को कभी एक सेल्समैन नहीं माना। शुरुआत में वह हमेशा शर्माते थे। असल में रॉबर्ट को कभी भी नहीं पता था कि लोगों से घुलना मिलना कैसे है या किसी को कुछ बेचना कैसे है, फिर चाहे कस्टमर को उस प्रोडक्ट की जरूरत ही क्यों ना हो। उस दौरान रॉबर्ट ने खुद को छोड़कर सभी को दोष दिया। उनका कहना था कि प्रोडक्ट खराब था या कस्टमर्स नखरा कर रहे थे। खुद को दोष से बचाने के लिए वह कुछ भी कहते थे। दूसरे साल के बाद रॉबर्ट को अपने रिच डैड से सलाह मिली। उन्होंने रॉबर्ट से कहा कि सिर्फ लूजर ही अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं। फाइनेंशियल आजादी के रास्ते में बहुत सी निराशा मिलती है। अगर आप कुछ भी सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको निराशा को अपनी ताकत बनाना सीखना होगा। इसे फ्यूचर के लिए एक सीख के रूप में लें। हिम्मत हारने के बजाय अपनी निराशा को एक एसेट बनाने की कोशिश करें और इससे फायदा उठाएं। रिस्की प्रोजेक्ट को ट्राई करते वक्त आप 4 चीजें कर सकते हैं। जब आप कोई नया काम शुरू करें तो इन 4 चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहले आपको निराशा की उम्मीद करनी चाहिए और सक्सेस मिलने पर चौंकना चाहिए। दूसरा, आपको इंपॉर्टेंट समय के दौरान गाइड या सहारा देने के लिए एक मेंटर की जरूरत होती है। तीसरा, खुद के प्रति काइंड बने रहें और अगर आपसे गलती होती है तो कोई बात नहीं। आखिर में सच्चाई का और अपने लिए गए एक्शन के रिजल्ट का सामना करें और इसे एक लेसन में बदल दें। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने टीनेज साल कॉलेज की डिग्री को सफलता का इकलौता रास्ता मानते हुए बिताए। उन्हें लगा कि सक्सेसफुल बनने के लिए एक स्टेबल जॉब जरूरी है, पर समय के साथ उन्हें एहसास हुआ कि उनके पुअर डैड का नजरिया आजादी और सेटिस्फेक्शन की कमी वाला था। एक दिन उनके रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि अगर अमीर बनना है तो फाइनेंशियल आजादी खोजनी होगी।
रॉबर्ट को समझ आया कि फाइनेंशियल आजादी और सिक्योरिटी अलग चीजें हैं। जहां उनके पुअर डैड ने स्टेबल जॉब पर जोर दिया, वहीं रिच डैड ने फाइनेंशियल आजादी पर। ज्यादातर लोग सिक्योरिटी को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि उन्हें यही सिखाया गया है। असल में फाइनेंशियल आजादी काम से नहीं, फाइनेंशियली लिटरेट होने से मिलती है। स्कूल हमें परफेक्ट जॉब के बारे में सिखाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी ही फाइनेंशियल आजादी की चाबी है। फाइनेंशियली लिटरेट लोग पैसे से काम करवाते हैं, खुद काम नहीं करते। रॉबर्ट ने अपनी फाइनेंशियल नॉलेज रिच डैड से पाई। रिच डैड के पास हमेशा समय था, जबकि पुअर डैड के पास कम। यह क्वाड्रेंट पर फोकस का नतीजा था। जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल आजादी के बीच का अंतर समझना सक्सेस की कुंजी है। जॉब सिक्योरिटी एम्प्लॉय क्वाड्रेंट पर फोकस करती है, जहां आप दूसरों के लिए काम करते हैं। यह शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होता। फाइनेंशियल सिक्योरिटी जॉब सिक्योरिटी का बेहतर वर्जन है। यहां आप अपनी सैलरी को निवेश करते हैं, जिससे बिना जॉब के भी सुरक्षा मिलती है। फाइनेंशियल आजादी का मतलब है बिना काम किए भी सिक्योर होना। इसे बिजनेस ऑनर और इन्वेस्टर क्वाड्रेंट पर फोकस करके पाया जा सकता है। सही रास्ता है लेफ्ट साइड से शुरू करके धीरे धीरे राइट साइड पर आना। पहले पैसा कमाकर फिर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़े। रॉबर्ट बिजनेस ऑनर क्वाड्रेंट से शुरुआत करने की सलाह देते हैं ताकि सही इन्वेस्टमेंट के लिए जानकारी मिल सके। इन्वेस्टिंग हमेशा स्टेबल नहीं होती, लेकिन एक बिजनेस होने से कैश फ्लो बना रहता है। फाइनेंशियल आजादी की गारंटी नहीं है, लेकिन कैश फ्लो क्वाड्रेंट के राइट साइड पर काम करने से चांस बढ़ जाते हैं। फाइनेंशियल आजादी के रास्ते पर एक मेंटर ढूंढना बहुत जरूरी है। यह आपको ज्यादा नॉलेज पाने में मदद करता है और आपको इस फील्ड में दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस भी सुनने को मिलते हैं। मेंटर्स से हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जितना हम सोच भी नहीं सकते। बुक्स और पेपर्स चीजों को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन फाइनेंशियल आजादी की खोज करते हुए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में बात करने और सलाह देने के लिए किसी का होना जरूरी है। अपने मेंटर को समझना उनसे सीखने का पहला स्टेप है। शुरुआत में ही आपको यह तय कर लेना चाहिए कि उनके पास आपको सिखाने के लिए कुछ पॉजिटिव है या नेगेटिव। हर कोई हर किसी से सीखता है। वह चीज फायदेमंद हो भी सकती है और नहीं भी। यह सीखने से कि दूसरे कैसे फेल हुए या सक्सेसफुल हुए, आपको उनकी टेक्निक को अपनाने या उससे बचने में मदद करता है। अपने मेंटर्स को समझदारी से चुनें। हर उस इंसान पर भरोसा ना करें जिससे आप मिलते हैं। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो आपकी सक्सेस को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को चुनना जिन पर आप भरोसा करते हैं और जिनकी इज्जत करते हैं, आपको गलत लोगों से बचने में मदद करेगा। आपके मेंटर की माइंडसेट आपकी खुद की माइंडसेट पर असर डाल सकती है। जब आप उनका कहा मानते हैं तो आप कभी न कभी उनकी आदतों को अपना लेते हैं। पैसे को लेकर जिस शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है लालच। कुछ लोग पैसे को बुराई की जड़ मानते हैं। कुछ लोगों को पैसे और उसकी ताकत को नजरअंदाज करना गलत लगता है। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि पैसा अच्छा या बुरा नहीं होता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसे पाने की चाहत कई लोगों से बुरे काम करवा देती है। अपने पैसे को मैनेज कैसे करना है, यह जानना इस प्रॉब्लम से बचने का तरीका है। जब आप जानते हैं कि आपके पैसों का क्या करना है, तो आप अपने लालच को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम उन 7 आसान स्टेप्स को डिस्कस करेंगे जिन्हें आप फाइनेंशियल आजादी पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं। इस चैप्टर से हम एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। आइए पहले स्टेप से शुरू करें। माइंडिंग योर ओन बिजनेस, मतलब अपने काम से काम रखना। छोटी उम्र से ही हमें अपने बजाय दूसरों के फायदे के लिए काम करने की आदत डाल दी जाती है। हम अक्सर यह बात सुनते हैं, मन लगाकर पढ़ाई करो और एक सिक्योर जॉब पाओ, या आप जो भी खरीदना चाहते हैं उसके लिए लगातार मेहनत करो। ज्यादातर लोग जो मानते हैं उसके उल्टा। यह माइंडसेट हमारे फ्यूचर के लिए खतरनाक है। सबसे पहले आपको इस माइंडसेट से बाहर निकलना होगा और अपने बारे में सोचना शुरू करना होगा। हम अपने जिंदगी के हर पहलू में दूसरे लोगों के बारे में चिंता करते हैं।
हो सकता है कि आप इसे जानबूझकर ना करें, लेकिन यह आपके दिमाग में बैठा हुआ है। जैसे इनकम स्टेटमेंट को देखें। आप इनकम साइड पर जो देखते हैं वह आपके बॉस का बिजनेस है, जबकि आप खर्च के साइड पर जो देखते हैं वह गवर्नमेंट का बिजनेस है। आप ये कैलकुलेट करते हैं कि आपका बॉस आपको कितना पे करते हैं और आपको टैक्स के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। असल में इनमें से कोई भी आपका बिजनेस नहीं है, लेकिन आप दूसरों की मदद करते रहते हैं क्योंकि सोसाइटी आपको ऐसा करने के लिए कहता है। तो आखिर आपका बिजनेस है कहां? यह आपको बैलेंस शीट में मिलता है। बैलेंस शीट के दो हिस्से होते हैं, एसेट और लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब बोझ या ऐसा कुछ जिसे देने की जिम्मेदारी आप पर होती है। आपके एसेट आपके बिजनेस है, जबकि लायबिलिटी आपके बैंकर के बिजनेस हैं। आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एसेट हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप इसे दो आसान स्टेप्स से पा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत है। फिर आपको शॉर्ट और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल सेट करना है। जब आप उन्हें पूरा कर लेते हैं तो आप प्रोसेस के अगले स्टेप के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे। हम सभी लोग कामयाब और आजाद होने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन कई बार हमारी सोच की जंजीरें हमें नाकामयाबी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर देती हैं। कामयाब बनने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा और अपने अंदर कामयाब होने की ख्वाहिश को जगाना होगा। कामयाबी की राह में सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझना और उसे पाने के लिए एक सटीक योजना बनाना। योजना बनाते समय हमें अपने छोटे और बड़े लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर विभाजित करना चाहिए। एक बार जब हमारी योजना तैयार हो जाती है तो हमें अपने रास्तों पर बिना रुके और बिना मुड़े डटकर चलना चाहिए। इस सफर में कई बार मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें अपनी मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना होगा। अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें अपने आप को लगातार प्रेरित करते रहना होगा। इसके लिए सकारात्मक विचारधारा का महत्व है। हमें खुद को सकारात्मक माहौल में रखना चाहिए और उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमें प्रोत्साहित करते हैं। इसके अलावा हमें खुद को लगातार सुधारते रहना चाहिए। नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट करने के प्रयास में हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने कार्य क्षेत्र में निपुणता हासिल करने के लिए हमें नियमित रूप से अध्ययन और अभ्यास करना चाहिए। सफलता की राह में समय का प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और गैर जरूरी गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। समय की कद्र करते हुए हमें अपने कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए। खुद को बार बार याद दिलाएं कि आप कामयाब होने के लिए पैदा हुए हैं और कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। इस तरह से अपने आत्मविश्वास, मेहनत और धैर्य के साथ हम कामयाबी की ऊंचाइयों को छू सकते हैं और एक आजाद और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। हमें आशा है यह बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े और हर दिन एक नई सफलता पाए। धन्यवाद।